नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखा सीओ अवतार। इंदिरा गांधी स्टेडियम में 2000 लोगों के बीच किया टाउन हॉल सेशन। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के दर्जन भर मंत्री रहे मौजूद। टाउन हॉल में भाषण के दौरान पीएम ने जनता की समस्याओं को दूर करना बताया सबसे जरूरी। गुड गवर्नेंस के लिए तय समय में शिकायत के निपटारे को अहम बताया। टाउन हॉल से पीएम मोदी का गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को कड़ा संदेश। कहा 70 से 80% गौरक्षक कर रहे हैं गोरखधंधा। टाउन हॉल में विदेश नीति पर भी बोले पीएम। विदेश नीति को बताया देश हित की नीति। दुनिया में बसे भारतीयों को अपनी ताकत बताया। टाउन हॉल प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया पीएमओ ऐप को। डीयू के 2 स्टूडेंट्स और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर किया है तैयार। विजय रूपानी ने नितिन पटेल और दूसरे नेताओं के साथ राज्यपाल ओपी कोहली से की मुलाकात। सरकार बनाने का दावा किया पेश। कल गांधीनगर में होगा शपथ ग्रहण। विजय रूपानी और नितिन पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के दिग्गज नेता होंगे शामिल। अमित शाह, अरुण जेटली समेत वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को असम की कामरूप मेट्रोपॉलिटन ने भेजा समन्स। 21 सितंबर को पेश होने का आदेश। आरएसएस पर लगाया था मंदिर में जाने से रोकने का आरोप। जेडीयू नेता शरद यादव का कांवड़ियों पर विवादित बयान। कांवड़ियों की भीड़ से की देश में बढ़ रही बेरोजगारी की तुलना। कांवड़ियों पर शरद यादव के विवादित बयान से गरमाई राजनीति। भोपाल में फूका गया पुतला। बीजेपी, हिंदू महासभा और अखाड़ा परिषद ने बताया आस्था का मान। देवी यात्रा के दौरान अर्धकुमारी के पास लैंडस्लाइड। 4 श्रद्धालुओं की मौत, 3 श्रद्धालु घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। असम के कोकराझार में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों से मिले सीएम सर्बानंद सोनोवाल। अस्पताल में की मुलाकात। एनआईए की 4 सदस्यीय टीम ने किया मौका वारदात का मुआयना। सऊदी अरब में फंसे भारतीयों के लिए संकटमोचक की भूमिका निभाकर वतन लौटे विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह। कहा भारतीयों की हर संभव मदद करेगी सऊदी अरब की सरकार। वीके सिंह ने की जी न्यूज से खास बातचीत। कहा सऊदी अरब में बेरोजगार भारतीयों की स्थिति में हो रहा है सुधार। पीएम मोदी के सऊदी अरब सरकार से अच्छे रिश्तों की वजह से मिली मदद। जयशंकर सिंह को यूपी की मऊ कोर्ट से मिली जमानत। 50-50 हजार का भरा बॉन्ड। मायावती पर दिए विवादित बयान के बाद जाना पड़ा था जेल। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया निर्देश। चेक बाउंस के मामले में माल्या को गैर जमानती वारंट भेजने और 4 नवंबर को कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने 500 शहरों की स्वच्छता के सर्वे पर दिल्ली में जारी की पुस्तक। कार्यक्रम में मोदी शब्द को दी नई संज्ञा। कहा मोदी यानी कि मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया। अयोध्या में संतों के लिए एयर कंडीशन भजन स्थल का होगा निर्माण। अस्पताल भी बनेगा। शिलान्यास के मौके पर अखिलेश बोले जनता और संतों का रहा आशीर्वाद तो सत्ता में भी रहेंगे बरकरार। मुलायम सिंह ने पार्टी के नेताओं को लगाई फटकार। बोले जमीनों पर कब्जा करना छोड़े कार्यकर्ता। महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए दिए निर्देश। संघ प्रमुख मोहन भागवत की पाकिस्तान को अच्छा पड़ोसी बनने की नसीहत। नवाज सरकार का नाम लिए बिना कहा कब तक कटवाते रहोगे नाक। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया रेडियो के करीब 4,500 कैजुअल का अनाउंसर्स का धरना। रेगुलर नौकरी की रखी मांग। कई अनाउंसर्स के पास 25 साल से भी ज्यादा का अनुभव। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मिलिट्री कोर्ट बनाने के फैसले के विरोध में सेमिनार। मीरपुर में नाराज लोगों ने किया फैसले का विरोध। पाकिस्तान जेल में बंद भारतीय कैदी हामिद अंसारी पर हमले को लेकर सरकार सख्त। भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से मिलने की मांग की इजाजत। 2012 से पेशावर जेल में बंद है हम। यूपी के मैनपुरी में पुलिस की शर्मनाक करतूत। 100 रुपए की रिश्वत न देने पर 2 मजदूरों को पीट कर मार डालने का लगा है आरोप। मैनपुरी में 2 युवकों की मौत से गुस्साई भीड़। पुलिस चौकी पर बोला धावा। कई पुलिस वालों को आई चोट। मामले में एफआईआर दर्ज। 5 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड। विजय रूपानी को गुजरात के सीएम की गद्दी दिए जाने पर एनसीपी ने साधा निशाना। कहा नेता नहीं व्यापारी को दी गई है जिम्मेदारी। गुजरात में बीजेपी के अच्छे दिन खत्म होने तय। शाजापुर में सपा नेता तनवीर खान की दबंगई का वीडियो आया सामने। किसी निजी काम को लेकर डीएम दफ्तर में किया हंगामा। समर्थकों को दिया डीएम के चैम्बर में धरने पर बैठने का निर्देश। महाड़ पुल हादसे को लेकर शिवसेना ने सामना में किया कटाक्ष। मेक इन इंडिया और मेक इन महाराष्ट्र को लेकर मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर को किया गया सील। आगामी 10 से 19 अगस्त के बीच बॉर्डर पर चलाया जाएगा विशेष ऑपरेशन। जिला अदालतों के जजों को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का निर्देश। कोर्ट में मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग न करें। आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई।
कि शामली में एक मुस्लिम परिवार ने अपने ही घर के सदस्य को किया बेदखल। हरिद्वार से कांवड़ से गंगाजल लाने पर परिवार हुआ नाराज। राजस्थान के हिंगोनिया में गायों की मौत को लेकर कांग्रेस निकालेगी गौरक्षा पदयात्रा। कई कांग्रेस नेता होंगे पदयात्रा में शामिल। जयपुर में स्कूल वैन और बोलेरो गाड़ी आपस में टकराई, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल, 20 बच्चों को इलाज के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। मंगलौर के गोकर्ण नाथेश्वर मंदिर में दलित महिला बनी पुजारी। कर्मकांड से लेकर सभी जरूरी कामों की जिम्मेदारी निभा रही है लक्ष्मी। दिल्ली की बेरहम टीचर ने वर्ड मीनिंग याद नहीं करने पर बच्चे को डंडे से पीटा। शिकायत के बाद टीचर फरार, स्कूल प्रशासन लेगा सख्त एक्शन। उत्तराखंड के हड़की पैड़ी में नयार नदी पर बना जर्जर पुल दे रहा है हादसे को बुलावा। अंग्रेजों के शासन में बने पुल से हर दिन गुजरते हैं सैकड़ों वाहन। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। शिमला, सोनल, मंडी और कांगड़ा के कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया है चेतावनी। कोल्हापुर में तेज बारिश के बाद लबालब भरा राधानगरी बांध। पंचगंगा नदी में छोड़ा गया 7,900 क्यूसेक पानी। इलाके में बाढ़ के बाद अलर्ट घोषित। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बंदरों का आतंक, बच्चों पर करते हैं अचानक हमला। कई बच्चों को किया बुरी तरह से घायल, महिलाएं डंडा लेकर चलने को मजबूर। बिहार में 11 एसएचओ समेत 19 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ नहीं की थी कोई कार्रवाई। निलंबित पुलिसकर्मियों ने सड़कों पर उतरने की दी धमकी। झारखंड के रामगढ़ में नदी पार करते हुए वही महिला, युवक ने कूदकर बचाई महिला की जान। हाई अलर्ट में नदी पार करते 4 कांवड़िए भी बहे। पटना से सटे बेऊर में स्कूल की प्रिंसिपल ने तीसरी क्लास की छात्रा को बुरी तरह से पीटा। बिस्तर से बिना सहारे उठ नहीं पा रही है छात्रा। घर वालों ने दर्ज किया केस, करवाया। राजस्थान के दौसा में स्कूली छात्रा के बैग में धमाका, छात्रा की हालत नाजुक, 2 अन्य छात्र भी घायल। स्कूल बैग में धमाके की वजह की पड़ताल चल रही। आगरा के कई विधानसभा क्षेत्रों से वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का खुलासा। जिला अधिकारी ने जांच के लिए कमेटी का किया गठन। टीएमसी में कथित भ्रष्टाचार की जांच को लेकर कांग्रेस और एनसीपी का हल्ला बोल। भ्रष्टाचार की जांच सीएजी से करवाने की बात कही। उज्जैन में महिला की मौत पर परिवार के लोगों ने जिला अस्पताल में की तोड़फोड़। करंट लगने से झुलसी महिला को वक्त पर नहीं मिल पाया था इलाज। बिहार में निजी शिक्षा व्यवस्था की फिर खुली पोल। समस्तीपुर में सिर्फ 2 कमरों में चलता है 250 बच्चों का स्कूल। एक कमरे में लगती है 3, जबकि दूसरे में 2 क्लास। नीतीश सरकार की शराबबंदी पॉलिसी को सांसद पप्पू यादव ने बताया काला कानून। बिहार सरकार पर दलितों के उत्पीड़न के भी लगाए आरोप। मनाली में राज्यपाल डॉक्टर देवव्रत ने दिखाई बीएसएफ जवानों की पैरा साइकिलिंग रैली को हरी झंडी। 10 दिन में 583 किलोमीटर का सफर तय करेंगे जवान। 15 अगस्त को फहराएंगे तिरंगा। यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम को फिर नहीं मिली जमानत। कोर्ट में सुनवाई के बाद लगाया सिस्टम पर आरोप। कहा कुछ लोग नहीं चाहते मुझे मिले जमानत। दिल्ली के कापसहेड़ा में तेज रफ्तार कार ने 6 साल की बच्ची को कुचला। सड़क पार करते वक्त हादसा, बच्ची की मौत। दिल्ली के विकास नगर में डबल मर्डर। घर के अंदर मिली देवर भाभी की लाश। पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। महाराष्ट्र के धुले में चोरों ने जिला सहकारी बैंक में डाला डाका। गैस कटर से काटी तिजोरी। 3.5 लाख रुपए लेकर हुए फरार। यूपी के हापुड़ में 4 साल की मासूम को अगवा कर किया रेप। जख्मी हालत में बच्ची को जंगल में फेंका। इलाज के लिए बच्ची मेरठ रेफर। यूपी के फैजाबाद में 1 किलो हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। जब्त हेरोइन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। आरोपी मुखसेउल मालदा से लखनऊ जा रहा था। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों के बीच पैसों के बंटवारे को लेकर खूनी झड़प हो गई है। आपसी गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत नाजुक है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मानसिक रूप से बीमार महिला ने 4 साल के बेटे के साथ की खुदकुशी। महिला पहले भी कई बार कर चुकी है सुसाइड की कोशिश। बिहार के मोतिहारी में पूर्व मुखिया ने प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल से मांगी 3 लाख की रंगदारी। पैसे नहीं देने पर प्रिंसिपल से की मारपीट। पुलिस में मामला दर्ज। यूपी के मथुरा में यात्रियों से भरी बस पलटी। 3 लोगों की मौके पर ही मौत। 40 यात्री गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के फूलों की घाटी में पहाड़ी टूटने से फंसे 86 पर्यटक एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाया। साउथ वेल्स में एक हिरन के बच्चे की अनोखी दोस्ती। एक ही बिस्तर पर साथ में सोते हैं हिरन और कबूतर। फ्रेंडशिप डे से पहले दुनिया भर में छाई मासूम दोस्ती की तस्वीर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज में लगाई गई कचरे को कैश में बदलने वाली मशीन।
वेस्ट बॉटल और टीन के बदले मिलेगा रिवॉर्ड प्लांट। डीयू के ही 2 छात्रों ने बनाई है ये मशीन। इलाहाबाद के म्यूजियम में शहीद चंद्रशेखर आजाद के पिस्टल से जुड़ा विवाद। म्यूजियम प्रशासन ने पिस्टल के साथ सेल्फी वीडियो लेने पर तय किया 50 से 1000 रुपए का शुल्क। शामली के नवीन जैन को अमेरिका ने दिया चांद पर रोबोटिक यान ले जाने का लाइसेंस। अमेरिका में स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी में कार्यरत है नवीन। 2017 में चांद पर ले जाया जाएगा यान। कड़ी सुरक्षा के बीच अयोध्या में शुरू हुआ मणि पर्वत मेला। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन मास में शिव पार्वती झुलाते हैं भगवान राम और सीता को छू। यूके में हुए एक सर्वे में लोगों ने बताया स्मार्टफोन और इंटरनेट को शराब और सिगरेट जैसी बुरी लत से निजात पाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स हो रहा है। ब्रिटेन में खासा लोकप्रिय।